Good morning, dear friend. Dear student, listen me. You have a given equation: potassium dichromate react with ferrous sulfate, and potassium dichromate be acidified. Then it will convert into potassium sulfate and chromium sulfate plus ferric sulfate and water. What will be the mechanism of the reaction? What will be the chemical equation in language of chemistry? And what will be the mechanism? तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो मैं इसको ये मिटा के लिख देता हूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। देखते चलिए, और ये हो गया फेरस सल्फेट। तो चलिए यहाँ फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, और एसिडिफाइड का मतलब है कि इसमें H2SO4 या कोई एसिड डाला गया है। ये बनाया है आपको क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्लीज कम सर, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सर, दिस इज a very important question. How we can balance in potassium dichromate? Acidified potassium dichromate react with H2SO4, then it will convert into potassium sulfate K2SO4 and chromium sulfate Cr2SO4 both thrice, and H2O and Fe2SO4 both thrice. Question is here, how we can balance it and what will be the mechanism? This reaction will be balanced on the basis of partial equation method. At first we should take potassium dichromate that is acidified, or you have to think that when potassium dichromate, we use potassium dichromate, then we should put some drop of H2SO4, then K2Cr2O7 plus एसिड में हम यूज H2SO4 भी कर सकते हैं, HCl भी कर सकते हैं, मीन्स एसिडिफाइड होना चाहिए। और ये एसिडिफाइड क्या करता है? ये फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए दो मेटल है यहाँ, पोटेशियम एंड क्रोमियम, इसका सल्फेट बनेगा, ये बना है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस और प्लस H2O। और एक मैकेनिज्म की जो बात है, यहीं पर यहाँ नाइसेंट ऑक्सीजन बनता है, इसको बोलते हैं यस सर, यस सर, न्यूबॉर्न ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन। तो इसको हम लिख रहे हैं नाइसेंट ऑक्सीजन। यस सर। नेक्स्ट आएगा, आप देखना है कि ये एक ही करेगा। अब हम इसको बैलेंस करें, जैसे ये पोटेशियम एक टाइप प्रोटाइड और क्रोमियम एंड क्रोमियम, इज ये अनबैलेंस सल्फेट SO4 और उसका यहाँ पर आती है, तो हम बोल सकते हैं, हम बोल से मल्टीप्लाई करेंगे। यस SO4 आप देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ हो गया A इस साइड रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसको भी हम बोल सकते हैं। आप देखना सेकंड नेक्स्ट जो देखने की ऑक्सीजन, यहाँ पर केवल ऑक्सीजन और 416 यानी कि बैलेंस सरफेस बैलेंस सरफेस पर ऑक्सीजन और बैलेंस जस्ट ये और फिर 3 टोटल रहेगा 3 ये साइड और ये और प्लस 12 और प्लस 4 यानी 16 और 4 20। तो ये टर्म इसका है 1 more नेसेंट ऑक्सीजन काउंटेड और नॉट, इसको काउंट किस में नहीं कर रहा है? प्रेजेंट नॉट काउंट। यस, तो इसको छोड़ के इसलिए इधर 23 हो गया। अब यहाँ जो बचा हुआ इसमें कितना देंगे? 23 हो जाएगा, तो 3 ऑक्सीजन। ये नाइसेंट ऑक्सीजन को 3 से, और यही मेन फैक्टर है रिएक्शन में ऑक्सीडाइज करने का। यस, नेक्स्ट आप देखना है ये जो नाइसेंट ऑक्सीजन है मैकेनिज्म यही है, ब्लीचिंग पाउडर या जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं वही नाइसेंट ऑक्सीजन ही निकलता है जो कि डिकलराइज करता है। ये कुछ ही सेकंड के लिए, ये कुछ सेकंड के लिए बनता है। आफ्टर दैट क्या होता है? आफ्टर दैट आप दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर फेरस सल्फेट। यस, इस फेरस सल्फेट में ये नाइसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर यूज होगा, क्योंकि ये भी एसिडिफाइड है, चूंकि बिना सॉल्यूशन में दिया यहाँ H2SO4 यहाँ लिखना होगा, और प्लस ये नाइसेंट ऑक्सीजन इट विल फॉर्म फेरिक सल्फेट Fe2SO4 और थ्राइस और प्लस H2O। अब हमको बैलेंस करना, अब दोनों इक्वेशन को इस तरह यहाँ Fe1 एटम इन रिएक्टेंट साइड और 2, तो इसको सबसे पहले 2 कर देंगे। आई थिंक सल्फेट इन बोथ साइड इक्वल 2, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3 हो गया। अब हमें देखना है
ये हाइड्रोजन रिपेलेंस है, ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं, ये 8 और प्लस 4 और इसको अगर अभी ये का 4 ये का प्लस 4 और प्लस 1 कितना हो गया 12 1 13 और इधर कितना हो गया 12 1 13 ऑक्सीजन बैलेंस है। अभी आप क्या देख रहे हैं सर, दोनों इक्वेशन में ऑक्सीजन बैलेंस होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 है, रिलीज का 3 यूज को 1 ही हुआ, तो इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करें, तो अब हम यही बात डायरेक्ट कर देते हैं, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, ये 3 और ये 3 और ये, आप दोनों को ऐड करें। आफ्टर एडिंग बोथ इक्वेशन वी गेट पहले इसको कैंसिल करवा देंगे और अब दोनों को लिख देते हैं K2 Cr2O7 और प्लस 6 FeSO4 प्लस 7 7H2SO4 और कुछ नहीं बच रहा है, कर दिया येलो साइन K2SO4 प्लस Cr2SO4 4 थ्राइस और H2 प्लस FeSO4 3 Fe2SO4 का होल थ्राइस और इसको प्लस 7 है। This is the balanced chemical equation of oxidation of ferrous sulfate by acidified potassium dicarbonate। ये आपको जानना ये था इसमें, इसलिए हम अच्छा समझ में आया। Yes sir। ये क्वेश्चन क्या होता था, हम पढ़ने के टाइम पे पढ़ा लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जैसे ऑक्सीजन बोलते थे, इस जगह की चीज़ें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके बोलते थे, फिर ये ऑक्सीडाइज कर दो, बच्चा क्वेश्चन दे सकता, बच्चा क्वेश्चन नहीं करता, हम बिल्कुल ये बताने में हम चूक जाते हैं। अभी हम आपका ये चीज़ हमने सीखी, आगे का चीज़ जो हमें समझ